क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये देखिए, जी इसे भी पैक कर दीजिए। थैंक यू। हाँ सोनिया, बोलो। मैंने ज्वेलरी ले ली है। हाँ बस निकल रही हूँ। सोनिया, मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है? मैं आ रहा हूँ घर। हाँ सोनिया, बोलो। किशोर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं अभी घर पहुंची। और जेवर कहाँ है? जेवर मेरे पास ही है। फटाफट जाओ घर पे, मैं आ रहा हूँ। हाँ जा रही हूँ। हेलो, हाँ किशोर, हाँ मैंने दरवाजा बंद कर लिया है। हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ प्लीज जल्दी आओ। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो?
खोलो, दरवाजा खोलो सोनिया। दरवाजा खोलो सोनिया, मैं आ गया हूँ। दरवाजा खोलो। आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, पीछे हटिए आप। लॉक इसका तोड़ो, लॉक तोड़ो, लॉक तोड़ो इसका। सोनिया, क्या हुआ सोनिया को? सब कुछ तो सही था अभी। उन्हीं यही होगा, तलाशी लो, चलो। सर मैंने पूरा घर देखा, कोई भी नहीं मिला यहाँ पे। तो फिर खुनी गया कहाँ से, जबकि चारों तरफ बंद है? सर ये देखिए, वहाँ ये कान का झुमका पड़ा हुआ मिला है, लगता है गहनों की चोरी हुई है। कल मेरी बहन की शादी है, उसी के लिए गहने लेने गई थी वो। लगता है चोर गहने लेने आया था, जिससे दोनों के बीच में हाथापाई हुई, मैडम का खून हो गया और चोर सारे गहने तो ले गया, ये रह गया सर। पर वो कहाँ से गायब हो गया? और जूतों के निशान से लगता है वो कोई छोटा बच्चा है। तो बताइए, हमारी मोहब्बत कैसी लगी आपको? लाजवाब, बस दगा मत देना। दिमाग खराब करके रख दिया। जाने क्या कर रहा है इस बंद कमरे में। दरवाजा तोड़ ही डालूंगा। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। अरे ये गुर्राना बंद करो, चैन से बैठ जाओ। जग्गी की अम्मा, जिस बाप की औलाद ऐसी हो वो चैन से कभी नहीं बैठ सकता। मेरे बेटे को कोसना बंद कर दो, बता देती हूँ। सबसे सुंदर है मेरा बेटा। हाँ हाय, बड़ा सुंदर है इनका बेटा। सुंदर है मेरी जूती। सुंदर है तो बंद कमरे में 4 घंटे से क्या कर रहा है? काम खाना कांच का। निकल बाहर, निकल। रहने दो, बच्चा है वो, रहने दो ना। क्यों रहने दो? क्यों रहने दो? तुम्हारे प्यार ने उसे निकम्मा बना दिया है। जग्गी मैं सच कह रहा हूं। दरवाजा खोल दे, नहीं तो तोड़ दूंगा मैं। खोल दरवाजा, खोल। क्या कर रहे हो? दरवाजा टूट जाएगा। अरे छोड़ो, अरे रहने दो ना। दरवाजा खोल जग्गी, जग्गी दरवाजा खोल, खोल। देख लिया? अरे क्या कर रहा है? लंबा होने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? अरे क्या कर रहे हो? लंबा हो रहा है। नीचे उतर। लंबा होगा, होगा लंबा। नीचे उतर। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना बेचारे को, छोड़ो ना। क्यों छोड़े? हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसी औलाद पैदा की है। जरा दूसरों को देखो, अपने बच्चों के बारे में सुनकर वो अपना सीना चौड़ा करके घूमते हैं। और एक ये है, इसकी बातें करके लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। अरे 2.5 किलो का है ये। उधर नीचे। बस बस, बहुत हो गया। अब अगर आपने एक बार भी और 2.5 किलो बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा कोई नहीं। कितना मारोगे? क्यों छोड़े? बिद्दी भर का है ये। और देखो, कड़ कूट कूट के भरी हुई इसमें। हाँ, अकड़ कूट कूट के भरी है मुझ में।
मैं ऐसा ही हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? अरे आप लोगों ने तो पैदा किया है मुझे। ना ना, तू कुछ मत बोल। देख, मैं कह दे रहा हूँ, चुप करवा दो इसे, नहीं तो सच में मार डालूंगा मैं। बता दे। ज्यादा मत चिल्लाइए कि ऐसा ना हो आपको हार्ट अटैक आ जाए। अरे चुप कर। हार्ट अटैक आ जाए तो अच्छा है, तेरा बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लानत है मेरी लंबाई पे। आँख खराब कर दिया, जीना मुश्किल हो गया। तो क्यों जुबान लड़ाता है अपने बापू से? बोल। अब भगवान ने ऐसा बनाया तो मैं क्या करूं? मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं, माँ खिल्ली उड़ाते हैं मेरी। लेकिन आज तक मैंने कभी आप लोगों को बोला क्या माँ? मैं सब सहता हूँ माँ। माँ आपको याद है, आपने बचपन में अपने इन्हीं प्यारे हाथों से ये दस्ताना बना के दिया था माँ मुझे। तब से लेकर के मैं आज तक ये दस्ताने पहन रहा हूँ माँ। जानती है क्यों आप? क्योंकि मैं नहीं बढ़ा माँ, ये दस्ताना आज भी उतना ही बड़ा है माँ। इसमें मेरी क्या गलती है माँ? इससे तो अच्छा होता कि मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया मैं। ना 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 बेटे ना। तो मेरा सबसे अच्छा, सबसे सुंदर बेटा, वो क्या कहते हैं ना, हैंडसम, है ना? हाँ माँ, तुम्हारे इसी प्यार और ममता की वजह से मैं आज तक चुप रहा माँ, नहीं तो मैं इस दुनिया को आग लगा देता माँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। शांत हो जा, शांत हो जा। जूते के निशान को देख के लगता है ये काम किसी छोटे बच्चे का है, पर इतना छोटा बच्चा खून कैसे करेगा, और वो भी क्यों? लोधी, ये काम करो, कंट्रोल रूम में मैसेज दो और इलाके के थानों से आसपास पता करो कि इससे मिलती जुलती कोई वारदात हुई हो, मतलब कोई छोटा बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो। ओके सर। पर सर अगर इतना छोटा बच्चा है भी तो फिर वो गायब कहाँ हो गया? मतलब बंद घर से वो बाहर कैसे निकला? रुक, मैं तेरी मदद करता हूं। और कहां का है? कहां रखा है? हाँ, निकल निकल। और कहां से हाँ? कहां से लाए इतने गहने? ये कीमती गहने कहां से लाया? कुछ पूछ रहा हूं, बोलता क्यों नहीं? बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? हाँ, बोलता क्यों नहीं? चोरी करके ना, चोरी करके लाया? रुक जा, तेरी माँ को बताता। बस बस बहुत हुआ। जब देखो तुम माँ 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 की धमकी देते रहते हो, और आज तक यही क्या है आपने? अरे आपको पता है आप हो क्या? अरे आप एक कंगाल पति है, कंगाल पति, जिसने आज तक ना तो अपनी बीवी के लिए कुछ किया और ना अपनी औलाद के। तो मुझे तो अपने शौक पूरे करने थे ना, तो मैं कर रहा हूँ, फिर वो चाहे चोरी हो या डाका हो। शौक पूरे करने थे, चोरी हो चाहे डाका। इतना नीचे गिर गया तो चोरी करने पे उतर आया। 2.5 किलो का है नहीं।
कितनी बार मैंने बोला आपको, मुझे 2.5 किलो नहीं बोलने का। पापा 2.5 किलो बोलना, हाँ? नफरत करता है ना तू मुझसे? बता, नहीं तू आज मुझे बता कि तू मुझसे कितनी नफरत करता है, बता मुझे। जब आज तक तूने मुझे अपनी औलाद नहीं समझा, मैं क्यों समझूं? बता, मैं क्यों समझूं? रंग रूप, शारीरिक बनावट। सर ये देखिए, क्या है इसमें? सहारनपुर में 3 महीने पहले ही ऐसी वारदात हुई थी, जहां ना तो घर का कोई ताला ही टूटा और ना ही दीवार, फिर भी चोर ना जाने कहां से घुसा और कहां निकल गया। खिड़की पर भी सलाखें थी। ये रही सर दूसरी। रामगली के पास किसी एक आदमी ने खुदकुशी कर ली और बाहर के थाने से ये सर रिपोर्ट आई है। इसकी बीवी का बयान है कि इस आदमी ने खुदकुशी इसलिए की है क्योंकि ये अपने बेटे से बहुत ही परेशान था। कदकाठी में छोटा था। क्या था? कदकाठी में छोटा था। सर पिता की मौत के बाद से ही बेटा भी घर से गायब है। उसकी कोई तस्वीर है? यस सर। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। मामा, पापा ने ना मेरी वजह से खुदकुशी की, मेरी इस कदकाठी की वजह से। पूरे समाज में कहीं सर उठा के चल नहीं पाते थे बाबा, इसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। ना ना जग्गी, जग्गी तू अपने दिल पे मत ले इस बात को, ऐसा मत सोच बेटा। मामा, अब ना मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं आपका और अपनी माँ का नाम रोशन कर सकूं और अपने पिताजी की आत्मा को शांति दे सकूं। पहले ये बता, तू अपनी माँ को बता क्या है? नहीं मामा, मैंने माँ को नहीं बताया। और आप भी मुझसे वादा कीजिए, जब तक मैं कुछ अच्छा आदमी नहीं बन जाता हूँ, कुछ अच्छा काम नहीं करता हूँ, आप माँ को कुछ नहीं बताइएगा। बस मुझे ना कहीं से भी एक नौकरी दिला दीजिए, बस मामा। ऐसा है, मेरी एक मैडम है, सविता मैडम। बहुत पहले उन्होंने मुझसे सर्वेंट के लिए कहा था। मैं उनसे बात करूंगा तेरे लिए। बस मामा, आप एक बार मुझे वहां पे फिट करवा दीजिए। मैं ऐसा काम करूंगा जिससे आपका और माँ की नाक ऊंची हो सके। बस मामा। हाँ, लेकिन घर बहुत बड़ा है, मेरी नाक मत कटवा दियो। नहीं मामा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि आपकी नाक हमेशा ऊंची रहे। ठीक। बेटा दरवाजा खोलना। कृति बेटा देखो कौन आया है। तुम्हें डोरबेल सुनाई नहीं दे रही? बहरी हो गई है तुम? अरे तुम दोनों फिर सुबह सुबह शुरू हो गए। दरवाजा ही खोलना है ना, मैं खोल देता हूं। कहिए। जी वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था? तुम नहीं खोल सकती थी जाके दरवाजा? सुना आपने?
मैं जब भी इससे ऐसे बात करती हूँ ना, ये उतने ही बदतमीजी से मुझसे बात करती है। सविता, कीर्ति बेटा, ये आपकी मम्मी है और मम्मी से ऐसी बातें नहीं करते। पापा, ये आपकी वाइफ हो सकती है पर मेरी मम्मी कभी नहीं हो सकती। मैं इससे कितने भी प्यार से बात क्यों ना कर लूं, ये मुझे हमेशा सौतेला ही मानती है। बस संदीप, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। हम क्यों ना इस घर में फुल टाइम सर्वेंट रख ले तो? जी नमस्ते। मैं जग्गी, त्रिलोक मामा ने भेजा है। फुल टाइम सर्वेंट। जी हाँ, सर्वेंट। ओह हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। क्या नाम बताया? जग्गी ना? जी जी, जग्गी। हाय, कितना क्यूट बच्चा है। तो फिर एक काम करते हैं, आज से ही काम शुरू करते हैं, है ना? सर्विंग क्वार्टर उधर है और किचन उधर। मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगी। चले फिर, आओ सामान उठाओ। चलो चलो आओ। सविता, पूछताछ तो कर लेनी चाहिए ना। हाँ, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? त्रिलोक जी ने भेजा है तो सब सही होगा, है ना? वाइफ इज ऑलवेज राइट। थैंक यू। जी सर। अरे कृति, कृति, सभी, ओह, ये क्या हो रहा है? कहीं मैंने दूसरी शादी करके कोई गलती तो नहीं की? मेरा परिवार बिखर तो नहीं जाएगा? सर, आप मेरे रहते क्यों चिंता करते हैं? देखिए, आज ऑफिस आपको जाने में वैसे भी लेट हो गया। लीजिए लीजिए, आप ऑफिस जाइए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। लीजिए लीजिए। थैंक यू जग्गी। हाँ बोलो, क्या है? जी कुछ नहीं, आपके लिए कॉफी लाया था। क्या देख रहा है? जी कुछ नहीं। जूस है, जूस। थैंक यू। बच्चा नहीं हूं मैं। बुरा लग गया, आगे से ध्यान रखूंगी। रुक, ये ग्लास लेता जा। कृति,
कृति, जग्गी, जी साहब। बहुत सेवा करता है तू मेरी। सेवा कर करके तूने मेरा दिल जीत लिया। सर, सेवा करना ही तो मेरा धर्म है, और जब तक मैं आपके साथ रहूंगा आपकी सेवा करता रहूंगा। खुश रहे। हेलो। अरे कहाँ रह गई तुम? कितनी देर हो गई है? फिल्म शुरू हो जाएगी। संदीप, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और कृति? संदीप, तुम जानते हो ना, तुम मेरे साथ नहीं आएगी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और वो जग्गी? जग्गी वो अपने सर्वेंट क्वार्टर में सो रहा होगा। ओके, तुम जल्दी करो। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय। कृति बेटा, तुम्हें पता है आज हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। तुम्हारे पापा सिनेमा हॉल में वेट कर रहे हैं। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे रूम में मत आया करो। मुझे ना तुम्हारी ये शक्ल ही पसंद नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है? तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ। चलो प्लीज लीव। साहब, जितना पता था उतना मैंने बता दिया आपको। लोधी, जग्गी जिस जगह काम करता है वहां कॉल लगो। ओके सर।
अपने क्वार्टर में जा। तुम्हें पता है तुम ना बहुत खूबसूरत हो। ए जग्गी, बोल रही हूँ ना, अभी के अभी निकल यहाँ से। और वो तुम्हारी सौतेली माँ, वो ना तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करती है। और तुम चिंता मत करो, मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगा। और हाँ, मेरे रहते हुए तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारी देख रेख के लिए। तुम घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। क्या है? हाँ बोल रही हूँ ना, अभी निकल यहाँ से। समझ नहीं आ रही तेरे को? देखो शोर मत मचाओ। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। प्लीज एक बार आई लव यू बोलो ना। 2.5 किलो का है नहीं और मुझसे प्यार करेगा। रुक, अभी पापा को फोन करती हूँ। क्या समझा? पागल समझ के रखा है क्या? क्या समझा? नहीं, बताओ मुझे। जिसको देखो सबके सब मुझे 2.5 किलो का बोलते रहते। अरे अगर मैं 2.5 किलो का हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बोलो, मेरा क्या कसूर है? लेकिन एक बात याद रखना, जिसने भी मुझसे नफरत किया है ना, मैं उन सबको खत्म कर दिया हूं। तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। पर तुम समझते क्यों नहीं? तुम मुझसे कैसे नफरत कर सकती हो? देखो तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी प्यारी हो, कितनी नाजुक सी। देखो तुमने अपने आप को कभी देखा है? देखो, और तुम मुझसे नफरत क्यों कर रही हो? मैं भी तो आम इंसान के जैसा हूं ना। देखो, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, वही तो मेरे पास भी है ना। क्यों नहीं समझती? अरे जो दिल तुम्हारे पास है वही तो मेरे पास भी है ना। अरे मेरा भी तो दिल तुम्हारी तरह धड़कता है ना, है ना? पर क्यों नहीं मानती तुम? मैं कह रहा हूँ, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार बोल दो। प्लीज बोलो ना, आई लव यू बोलो ना। प्लीज मुझे मारने पे मजबूर मत करो। मैं कह रहा हूँ, बोल दो, बोलो। हेलो, सविता जी, इंस्पेक्टर राजेंद्र बात कर रहा हूँ। देखिए, आपके यहाँ जो सर्वेंट है जग्गी, वो 2.5 किलो वाला, वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। उससे आप सतर्क रहिएगा। और एक चीज और, उसको इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि उसके बारे में पुलिस को मालूम। ठीक है? हेलो संदीप, मैं घर पहुंच रही हूँ और एक काम करो, तुम भी जितना जल्दी हो सके घर पहुंचो। पहुंचता हूँ मैं, बस 2 मिनट और। हाँ ठीक है।
मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, इस घर से बाहर नहीं जा सकती। मैं कहता हूँ चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, आ जाओ, नहीं तो यहाँ से तो नहीं निकल सकती, लेकिन अगर यहाँ से नहीं निकली तो गई कहाँ से? यहाँ से तो नहीं निकल गई? नहीं, यहाँ से तो नहीं निकल सकती, लेकिन अगर यहाँ से नहीं निकली तो गई कहाँ से? अगर मुझे पता होता ना कि तू ऐसा निकलेगा तो मैं तुझ पर कभी विश्वास नहीं करती। जैसे लोग ही ना, भाग बेटा भाग। बड़ी थी मेरे जैसे लोगों को जीने का हक नहीं क्या? डर रही है ना कि मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर, पर अभी नहीं। तुझे पता है ना क्यों? क्योंकि तू मेरी मोहब्बत है और गैर मोहब्बत पाए कैसे मार सकता हूँ, है ना? मेरे बेटे को मारेगा तो मेरी बेटी को मारेगा, मेरी बेटी को। बस करो, मर जाएगा वो। मम्मी बस। हाँ मम्मी। बच्ची सॉरी मम्मी। नहीं बेटा कोई सॉरी नहीं। सविता, सविता,
उठाओ इसे। मेरी बच्ची, तेरे मुंह से मम्मी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मम्मी। बड़े सौभाग्य से आज ये दिन देखने को मिला। कृति, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कृति, खुश रहो, खुश रहो। संभालो सविता, सविता, सविता होश में हो। सविता संभालो अपने आप को। हेलो, एम्बुलेंस। मम्मी। सविता, सविता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ पे आए मेरे लिए स्पेशली। जितना प्यार आप लोग मुझसे करते हैं उतना ही मैं आप सबसे करता हूँ। आई लव यू ऑल। और ये आपके लिए। सुर ठीक से नहीं लग रहे, मजा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। अरे चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आराम से। कुछ नहीं होगा। कोई सुन लेगा, इतना रोगी, कोई आ जाएगा फिर। ये देखो आराम से, ये देखो ये पहन के देखो आप एक बार। इतना सुंदर है ना। अब सही, अब लगाया जाके सुर। थैंक यू मिसेस जोशी। एक सेल्फी तो लेनी पड़ेगी। से चीज मिसेस जोशी। थैंक यू मिसेस जोशी। आप चिंता मत करो, ये हमारे बीच में राज रहेगा। आप छुप छुप के अपने पति से मुझसे मिलने आते थे, संगीत सीखने, क्योंकि आपके पति को संगीत पसंद नहीं है ना। कहाँ हो अंकित? कब से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। जल्दी आओ अड्डे पे। तुम लोग कुछ खाने को मंगा लो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओके बाय। ये लो, जब तक मैं जा रहा हूं ये गिटार प्रैक्टिस करो। हाँ ठीक है, इसे बजाओ ऐसे। अरे मानसी, चाय बना दो, बहुत ट्रैफिक था। मानसी, हेलो मैडम, क्या देख के खुश हो रही है?
मेरे भाई को या उसके गिटार को? एक्चुअली दोनों। तुझे पता है, मुझे मन करता है कि मैं दिन रात अंकित को देखते रहूं। अच्छा। और उसकी म्यूजिक भी सुनते रहूं। सर पड़ोसियों ने बताया कि पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते थे। ये तार भी विपिन के पास मिला है और सर ये गिटार भी। इस तार को और यहाँ पर जितने भी एविडेंस हैं सबको फॉरेंसिक में भेजो। उस पड़ोसी का स्टेटमेंट लो, विपिन जोशी को थाने ले चलो। आगे की पूछताछ वहीं करेंगे इससे। बाय द वे, आज तुम्हारे म्यूजिक में ना जादू था। आज का दिन खास जो है, आज सुर बहुत अच्छे से लगे। वैसे मुझे तो तुम्हारी म्यूजिक हमेशा अच्छी लगती है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। ओ हेलो, मैं भी हूँ यहाँ, भूल गए क्या? निशा, आज नहीं, कल चलते हैं। इंडियाज बेस्ट परफॉर्मर का ऑडिशन है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, मुझे फर्स्ट आना है। प्लीज आज नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे लिए खास नहीं हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम्हारे बिना मेरी सरगम अधूरी है। अरे दो भैया, मैं ले लेती हूँ। दो। तुझे कितनी बार बोला है मेरे सामान को हाथ मत लगाना, ये मेरे रूम में मत जाना, तुझे समझ में नहीं आता है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई वैसे भी बाजार में बहुत मंदी चल रही है। अरे भाई 15% की छूट दे दी, अब और क्या करूं? मानसी और उनके पति के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें विपिन वहीं पर मिले थे। विपिन के हाथ में एक तार था और पुलिस को लग रहा है कि उसी तार से मानसी को मारा गया है। इस सनसनीखेज हत्या की हर खबर हम आपको देते रहेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, 20% कर ले। हाँ माल उठवा ले, लेकिन पेमेंट मुझे कैश में चाहिए। शाबाश, आ गया मेरा राजकुमार। 23 साल का हो गया है, न गले पे बैठता है और न ही तो आगे की पढ़ाई करता है। पूरा दिन बरेली की सड़कों पे गाना बजाना और लड़कियों के साथ घूमना फिरना। कुछ तो शर्म कर। अपने भाई गुड्डू को देख, जिससे 2 साल छोटा है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसे अपने बाप की चिंता है, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपना बाप जिंदा रहे या मर जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पापा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे संगीत से नाम और पैसा कमाना है। अबे तेरे संगीत से कुछ नहीं होने वाला। तेरा संगीत है ना, भीख मांगने के काम आएगा। आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो क्या मैं भी कुछ नहीं कर सकता? नालायक! बदतमीज! भाई साहब क्या कर? जबान लड़ाता है। अरे इतने बड़े बच्चे पर कोई हाथ उठाता है भाई साहब? शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। जबान लड़ाता है। सुन सुन सुन, तुझे ये नोट्स चाहिए थे ना? थैंक यू। तुझे कहां से मिलेगी? तो मेरा छोटा भाई है, तेरे लिए कुछ भी। तेरा एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम है ना, तू जा जाके पढ़ाई कर। हाँ। स से सागर सेन, र से रेखा शर्मा, ग से गगन यादव,
और मां से मानसी जोशी। अब बस पा जाएंगे। वो सारी फाइल्स मेरे केबिन में भेजो फास्ट। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई सर। इसी तार से मानसी का कत्ल किया गया। सर तार पे मानसी और उसके पति विपिन दोनों की उंगलियों के निशान हैं। ये सबूत और उस पड़ोसी का स्टेटमेंट, ये दोनों ही विपिन जोशी की तरफ इशारा कर रहे हैं। विपिन जोशी के रिमांड के कागजात तैयार करो। यस सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ हमारे बीच में झगड़ा हुआ करता था, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। वो तो मेरे घर जाने से पहले मर चुकी थी। कमरा लॉक करके निकल जाता है रोज। सफाई कौन करेगा? मैं अपने कमरे की सफाई खुद कर लूंगा। बात करने की तमीज ही नहीं। तो भूलिएगा तो आज राखी है। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, तुमको याद थी राखी? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। निधि आई एम सॉरी कल के लिए। मुझे पता है ना, मुझे पसंद नहीं होगा मेरा सामान छुए या मेरे रूम पे जाए। इट्स ओके भैया, एंड आई एम सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद आपकी कोई भी चीज को नहीं छूऊंगी और मैं घर वालों को भी नहीं छूने दूंगी। एक काम करें, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपके रूम की रक्षा करूंगी, ठीक है? क्या गिनते रहते हो अंकित? तीन हफ्ते में इंडिया बेस्ट परफॉर्मर की ऑडिशंस है, उसके दिन गिन रहा था। ऑल द बेस्ट ऑडिशंस के लिए। आप पक्का जीत जाओगे, उसके बाद हम आपको टीवी में ही देखा करेंगे। तेरा भी तो एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम है, तैयारी कर। कुछ चाहिए तो बताना। हाँ। अंकित दुबे, यस सर। स्टार से कम नहीं लगते लेकिन तुम, पर तुम्हारे संगीत और प्रदर्शन में कुछ कमियां हैं। सूट थोड़ा ठीक करना होगा तुम्हें। मेरे तरफ से तो फिलहाल ये है। सारे गामा पाधा नी सा। ठीक नहीं लग रहे हैं। सरगम जल्दी पूरी करनी होगी। पा चाहिए मुझे, पा चाहिए। इसको नहीं मार सकता। नहीं ये नहीं, मैं घर में जा सकता। संगीत में जान डालने के लिए
मुझे जान लेनी होगी। अंकित, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने इतने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। निशा, प्लीज कभी ऐसे मत सोचना कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी की सरगम अधूरी है। तुम्हारे बिना मेरे सुर कभी पूरे नहीं हो सकते। तुम चिंता मत करो, ठीक है? हम 1-2 हफ्ते में कहीं ना कहीं पक्का चलेंगे, पूरे 1 दिन के लिए। कब मिलेगा मुझे मेरा पा? कब लगेगा मेरा अगला सुर? चलते रूम में चल के बात करते हैं। मुझे पता है पापा को बहुत दुख होगा कि मुझे एमबीए में अच्छे नंबर्स नहीं आए, पर मैंने पूरी कोशिश की थी। मैं अगले साल इससे भी अच्छे नंबर्स लाऊंगा। मुझे पता है सबको चाहिए था कि मेरा एमबीए में हो जाए। सबने मेरा कितना ख्याल रखा, पापा ने भी मेरा कितना ध्यान रखा था। तूने भी मेरी कितनी मदद की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मिल गया मेरा पा। मैंने सब कुछ किया, टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया। मैंने इतनी कोशिश की थी अंकित। तू ही बता यार, मैंने क्या गलत किया अंकित? मुझे डर लग रहा है कि अगले साल भी मेरा होगा या नहीं होगा। तू सुन रहा है ना अंकित? पापा, जैसे कि आपने कहा था कि अच्छे नंबर ना आए तो मैं आपको मेरा मुंह ना दिखाऊं। ये मैसेज के बाद आप आखिरी बार मेरा मुंह देखोगे। आपके दबाव में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। क्या? गुड्डू, बच्चा, अरे ये क्या हो गया?
भाई साहब, अरे क्या कर गया तू बेटा? जे जीते जी मार गया बेटा। भाई साहब, भाई साहब, अरे देखो भाई साहब, ये मरने से पहले अपने बाप के लिए क्या लिख के गया, ये देखो। अरे ऐसा क्यों किया तूने? क्या है? पापा, जैसा कि आपने कहा था कि अच्छे नंबर्स ना आए तो मैं आपको मेरा मुंह ना दिखाऊं। ये मैसेज के बाद आप आखिरी बार मेरा मुंह देखोगे। आपका दबाव मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। थाने ले चलो इन्हें। क्या कर गया ये? क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप बहुत मुश्किल समय में हैं, लेकिन हमें आपको हिरासत में लेना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? आईपीसी की धारा 306 के तहत अपने बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में। मैं जो भी कह रहा हूं इस मैसेज के आधार पर कह रहा हूं, जो पलाश दुबे ने अपने पिता मोहन दुबे को भेजा है, जिसमें उसने अपने इस कदम के लिए अपने बाप को जिम्मेदार ठहराया। तो इससे ये साबित होता है कि मैंने अपने बेटे को मारा। कोई बाप अपने बेटे को मारता है? अरे क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई साहब, ये देखो, माँ, पा, अब बस ध और नी बचा है। ये लो आपका गिटार भैया। भैया मुझे ये गुड्डू के कमरे से मिला। क्यों? गुड्डू ले गया था फ्रेश होने के लिए। उससे गिटार उसकी मदद कर पाता। आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। पर ये क्या है? तुम्हारे लिए। थैंक यू। मुझे ना पता है कि तुम्हारी संगीत ना मेरे बिना अधूरी है। हाँ निधि। भैया, चाचा जी को अभी भी बेल नहीं मिली है। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। उसके पापा बहुत बड़े वकील हैं, वो कुछ ना कुछ करवा देंगे। ओके भैया। अंकित दुबे यहाँ पर कितने बजे आते हैं? जी, आप अंकित दुबे? जी मैं ही हूँ, बताइए। काफी समय से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, आज जाकर तुम मेरे हाथ लगे। संगीत मंदिर में तुम ही गिटार बजाना सिखाते हो? मैं ही सिखाता हूँ यहाँ पे।
मुझे गिटार बजाना सीखना है। देखिए, मैं ऐसे नहीं सिखाता हूँ। हेलो, हाँ मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, बोलो। क्या 5 लाख रुपए? अरे तेरे को तो 10 लाख के लिए बोला था ना मैंने। ओके। आपका नाम धर्मेंद्र है? धा से धर्मेंद्र? हाँ, धा से धर्मेंद्र। मैं सिखाऊंगा आपको म्यूजिक। ठीक है, कल से 10 बजे आ जाएंगे। ओके ठीक। अब तो भगवान भी मेरी सरगम पूरी करना चाहता है। ध भी मिल गया और नी को तो मैं कभी भी मार सकता हूं। वकील साहब, आप सुनवाई की तारीख निकलवाए ना जल्दी से कोर्ट से। अरे मैं गवाही दूंगा, घर के सभी लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, सब मोहन को जानते हैं। मोहन गुड्डू को आत्महत्या करने के लिए उकसा नहीं सकता है। अब मेरी बात समझिए। जी जी ठीक है। हाँ देख, तेरे भाई ने मुझे क्या गिफ्ट किया। परसों वो पूरा दिन बिताएगा मेरे साथ। पहले कान जाएंगे, फिर फन सिटी। घर में इतना सब हो रहा है और भैया ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। आज धा की बारी है। सारे गा मा पा धा नी सा। कहाँ जा रहे हो भैया? संगीत मंदिर। क्यों? नहीं, बस यूं ही। सा रे गा मा पा धा। कैसे आप? बढ़िया। बैठिए। थोड़ा सीधा करिए इसे। हाँ, आपकी ये तीनों फिंगर इस पे देखिए। ये आपकी स्ट्रिंग्स है और ये है ए माइनर और ये जी माइनर। बस अब आप ये प्रैक्टिस करते रहिए। अब मैं आता हूं। दरवाजा बाहर आवाज आ रही है ना, दिक्कत हो रही है, बंद कर देता हूं। करिए करिए। हेलो, हाँ वो तेरा 25 मिनट का काम हो गया। हाँ मैं शाम को तेरे को देता हूँ टाइम। मैं तेरे को थोड़ी देर के बाद में बताता हूँ। मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, ओके। शुरू करिए। अपनी आंखें बंद करिए और अपनी फिंगर स्ट्रोक्स पे ध्यान दीजिए। आप तो 1 महीने में सीख जाएंगे। वाह, बहुत खूब। आप पेमेंट लेने के लिए सिविल लाइंस के पीछे वाली जगह पे आ जाओ। 5 बजे वहीं हिसाब करेंगे।
4:40। हेलो हेलो पुलिस, मेरी जान खतरे में। ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। हेलो हेलो। सारे गा मा पा धा नी सा। ये भैया कमरे में क्या कर रहे हैं? सर इसी फोन से फोन आया था कंट्रोल रूम में। सर ये धर्मेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुझे लगता है इन्होंने यहाँ किसी को पैसे देने के लिए बुलाया होगा, लेकिन वो तो हमारे आने के बाद पहुंचा ना। कातिल बहुत चालाक है। तार से गला काट कर मारा है सर। सर मानसी केस में भी तार से गला काटा गया था, लेकिन वहां तो उसका हस्बैंड था। सर मुझे इन दोनों केस में ना कोई समानता नहीं लगती। लेकिन सर गला काटने का तरीका मिलता जुलता है। मतलब ये तो साफ हो गया कि मानसी जोशी मर्डर केस में मानसी का कत्ल उसके पति ने नहीं किया। तिवारी 2 साल के सारे मर्डर केसेस की रिपोर्ट निकालो जिसमें कत्ल करने का तरीका इस केस से मिलता जुलता हो। सर। जी बोलिए। सर मेरे चाचा जी के लिए टिफिन लाई हूँ, लेके जाओ इन्हें। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये देखिए सागर सिंह, रेखा शर्मा, ये गगन यादव, मानसी जोशी और से लास्ट में धर्मेंद्र। सर ये सब वो लोग हैं जिनका कत्ल तार से किया गया। पिछले 2 साल से इन सबके कत्ल करने का तरीका लगभग एक जैसा था। तिवारी इन सबकी फाइल अच्छे से चेक करो, आगे पीछे की सारी जानकारी निकलवाओ। लगता है ये कोई सीरियल किलर है। अगर ये सारे कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं तो और भी कत्ल करने के फिराक में। हेलो। हाँ अंकित, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी नहीं हो रहा है। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि घर पे क्या बोलूंगी। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, निधि को भी नहीं। लेकिन मैंने उसको बोला है कि हम बाहर जाने वाले हैं। हाँ तो उसको बोल दो प्लान कैंसिल हो गया। ठीक है। ठीक है। अब मेरी जिंदगी की सरगम पूरी होने वाली है। सा रे गा मा पा था नी। कल मैं अपनी बुआ के घर जा रही हूँ। मेरा और अंकित का मिलना कैंसिल हुआ। आज मेरी जिंदगी की सरगम पूरी होने वाली है। सा रे गा मा पा धा नी। नी से नशा। सर सागर सिंह, रेखा शर्मा, गगन यादव, मानसी जोशी और से लास्ट में धर्मेंद्र। सर ये सब वो लोग हैं जिनका कत्ल तार से किया गया। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। पा नाम से तो कोई भूतों का असली नाम तो पलाश दुबे था। और यानी कि सारे गामा पादा, यानी कि नी नशा। तुम्हारे बिना
मेरी सरगम अधूरी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कहाँ जा रहे हो भैया? संगीत मंदिर जा रहा हूँ। पर आज तो आपकी कोई क्लास नहीं है। एक स्पेशल क्लास है। पापा मम्मी कहाँ पे? वो लोग तो एडवोकेट से मिलने गए हैं। हाँ अंकित। हेलो हेलो निशा। निशा मेरी बात सुन। देख देख, अंकित से मत मिलना प्लीज। मेरी बात सुन, तेरी जान को खतरा। अंकित से मत मिलना। वो सीजन किधर है? उसे ये क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, तेरी जान खतरे में। प्लीज आज मत मिलना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसे तो प्लीज मत मिल अंकित से, तेरी जान को खतरा है। मेरी बात सुन और समझ। तुम यहाँ कितनी बार बोला है मेरे सामान को हाथ मत लगाया कर, मेरे कमरे में मत आया कर, लेकिन तू छोटी है ना, तुझे समझ में नहीं आता है ना। तुमने मारा नहीं सबको? हाँ मतलब न से धर्मेंद्र है ना, और अब न से निशा। हाँ मैंने मारा है इन सबको। इनका कत्ल करने से मेरा संगीत के साथ रिश्ता मजबूत होता है। आज निशा की बारी, मेरी सरगम पूरी होने वाली, लेकिन तू सारा खेल बिगाड़ दिया। मेरे अगर निशा नहीं है तो क्या हो? मेरा भी तो नाम निधि शुरू होता है ना। निधि है ना? मैं तुझे मार के अपनी सरगम पूरी करूंगा। मुझे मेरे गाने बहुत पसंद है ना? तो क्यों किया ऐसा? क्यों किया? तू बहर है ना मेरी? मैं गया था निशा को मारने, तो तूने क्यों किया ये सब? धर्मेंद्र को मारा मैंने, तलाश को मारा मैंने, सब क्यों मारा? मेरा एक सपना है कि मैं
संगीत में सबसे अव्वल बन सकूं, सब मुझे पहचाने, सब मुझे बोले अंकित 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 अंकित, लेकिन तेरी वजह से सब खराब हो जाएगा। पर मैं ये होने नहीं दूंगा, क्योंकि आज मुझे ना करना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। तू जाएगी ना तो मैं सबसे बड़ा संगीतकार बनूंगा। समझी तू? समझे? अंकित, छोड़ निधि को, पकड़ो से, हाथ पैर खोलो उसके। निधि, तुम ठीक हो ना? तूने क्या है पुलिस को? हाँ। ले चलो इसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। सब ठीक है। इन सबको मारा क्यों तुमने? 1 साल पहले मैं इंडियाज बेस्ट परफॉर्मर के ऑडिशंस के लिए गया था। उन्होंने मुझे वहां से निकाल बाहर किया। तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, खुद का खून बहाने से तेरे सुर सही नहीं होने वाले। तेरे संगीत में जान तभी आएगी जब तू जान लेगा ऐसे लोगों की जिनके नाम सरगम के नाम से शुरू होंगे। फिर मैंने सागर सिंह को मारा और मेरा सुर अच्छा हो गया, लोगों को मेरा संगीत पसंद आने लगा। बस ऐसे ही एक एक करके मैं खून करता गया, मेरे सुर अच्छे होते गए। आज तो मेरी सरगम पूरी हो जाती, निधि ने ये बखेड़ा खड़ाना क्यों? आपका नाम क्या है सर? ईशान त्यागी। फिर तो आपको मार के मैं अपना नी पूरा कर सकता हूँ और मेरी सरगम पूरी हो जाएगी। सर मैं आपको मार दूं? हाँ सर। सर